हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती कि आप सब लोग खुश हैं, ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भगवान के बारे में। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? भगवान, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल धनवान, जिसके पास धन होता है वो धनवान है। जिसके पास विद्या होती है वो विद्यावान है। उसी तरह से भगवान, जिसके भग मतलब ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य, और जिसके पास ये सारे ऐश्वर्य उपस्थित हैं, उनकी हाईएस्ट सीमा, जितना टॉप मोस्ट हो सकता है उस मैक्सिमम कैपेसिटी में वो सारी ओपुलेंसेस जिसके पास हैं वो है भगवान। तो भगवान शब्द का मतलब हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम बोलते हैं हे भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारी बात सुन लो, हमारी विनती सुन लो। लेकिन पता तो होना चाहिए कि भगवान है कौन, हम विनती कर किससे रहे हैं, प्रार्थना किससे कर रहे हैं। और उससे पहले ये पता होना चाहिए कि भगवान जो शब्द हम बोल रहे हैं उस शब्द का मतलब क्या है, वरना ऊपर से भगवान कहेंगे पहले तू मतलब समझ फिर मुझसे बात करना। तो भगवान का मतलब है जिसके पास सारी ओपुलेंसेस हाईएस्ट कैपेसिटी में, मैक्सिमम कैपेसिटी में है, वो है भगवान। तो कौन? अब से सबसे पहली बात अब ये आती है नेक्स्ट सेकंड नंबर पे कि सारी ओपुलेंसेस ठीक है, बट कौन सी ओपुलेंसेस जिसको भगवान की उपाधि हम दे सकते हैं, वो ओपुलेंसेस कौन सी है, वो क्या ऐश्वर्य है? हाँ, 6 तरीके के ऐश्वर्य हैं। सबसे पहला पावर, फेम, दूसरा, तीसरा नॉलेज, चौथा ब्यूटी, पांचवा तो हमने किया, दोबारा से रिवाइज करते हैं। फेम, पावर, नॉलेज, ब्यूटी, रिनाउंसिएशन, 5 हो गए। छठा पावर, फेम, ब्यूटी, नॉलेज, रिनाउंसिएशन, वेल्थ। 6 तरह के ऑपुलेंसेस होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, मैक्सिमम कैपेसिटी में, बट वो सुंदर नहीं है। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके पास वेल्थ भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है। किसी व्यक्ति के पास ब्यूटी भी है, वो बहुत सुंदर भी है, वो बहुत पावरफुल भी है, वो बहुत अमीर भी है, वेल्थी भी है, बट उसके पास नॉलेज नहीं है। तो आप देखेंगे ये ऐश्वर्य हर किसी के पास है, कुछ कुछ सीमा में, मैक्सिमम कैपेसिटी में नहीं, बट कुछ कुछ लिमिट्स में। फिर भी सारे किसी एक के अंदर हो ये असंभव है। किसी में 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, बट सारे किसी एक में होना असंभव है। जिस व्यक्ति में, जिस पर्सनालिटी में ये सारे ऐश्वर्य 6 के 6, फेम, ब्यूटी, पावर, नॉलेज, वेल्थ, रिनाउंसिएशन, 6 के 6 एक व्यक्ति में मिल जाए, हमें समझ जाना है वो है स्वयं भगवान, और मैक्सिमम कैपेसिटी में होने चाहिए। अब ये 6 के 6 ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण पे हैं। कैसे? सबसे पहले बात करेंगे वेल्थ की। वेल्थ, सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? धन की देवी लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी के सामने हम सब गिड़गिड़ाते हैं, दिवाली के दिन उनकी प्रार्थना करते हैं। पूरे साल अगर हम उनको याद नहीं भी करें, दिवाली के दिन हम उनको नहीं भूलते हैं। हम चाहते हैं हमारे घर में आए, हमारे घर में लक्ष्मी प्रकट हो, इसलिए हम उनको प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, और ऐसे करोड़ों लक्ष्मी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करोड़ों लक्ष्मी लाइन में खड़ी हैं भगवान नारायण के श्री चरणों की सेवा करने के लिए। चरणों से ऊपर भी वो नहीं बढ़ती हैं, उनको सिर्फ चरणों की सेवा, उतनी सेवा में ही वो खुश हैं, आनंद है, उनको उतना पोर्शन मिला है कि ये सेवा लक्ष्मी जी की है। सेवा भी उन्होंने कौन सी ली? चरणों की सेवा। तो भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं लक्ष्मी जी, और लाइन में खड़ी हैं करोड़ों लक्ष्मियाँ। फर्स्ट, आज मेरा नंबर है, कल मेरा नंबर है, ऐसे। तो आप सोचिए, धन की देवी जिनको हम सबसे ज़्यादा वेल्दी मानेंगे, वो भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा कर रही हैं। तो
सबसे ज़्यादा वेल्दी एक्चुअली में कौन हुआ, धनवान कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण। अब दूसरा, पहला हो गया वेल्थ, दूसरा ब्यूटी। कैसे माने कि भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा सुंदर है? श्रीमती राधा रानी पूरे वृंदावन में सबसे जो सुंदर है वो है श्रीमती राधा रानी, जिनकी सुंदरता की व्याख्या भी कोई नहीं कर सकता। एक्चुअली में जो द्वारका की रानियां हैं भगवान की और जो गोपीज हैं वृंदावन की, उनमें से वृंदावन की गोपीज सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं। उन गोपीज में से भी सबसे ज़्यादा सुंदर है 108 जो मुख्य गोपीज हैं। उनमें से भी सबसे ज़्यादा जो सुंदर हैं वो है 2, चंद्रावली और राधा रानी, सबसे सुंदर गोपीज। उन दोनों में भी सबसे सुंदर है श्रीमती राधा रानी। और वही श्रीमती राधा रानी जब भगवान, जिनके पूरे ब्रह्मांड में सुंदरता का व्याख्या करने के लिए कोई नहीं है, शब्द नहीं है, भगवान श्री शिव जी राधा रानी के लिए जो उन्होंने कृपा कटाक्ष जो गाया है कि एक राधा रानी की कृपा का कटाक्ष मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। शिव जी जो राधा कृपा कटाक्ष, इतना सुंदर उन्होंने अपने मुख से व्याख्या की है राधा रानी की सुंदरता की, राधा रानी की कृपा पाने की, जो वो विनती कर रहे हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा राधा रानी की सुंदरता की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। तो वो श्रीमती राधा रानी जब भगवान कृष्ण को देखती हैं तो वो क्या कहती हैं, सुनिए। उनकी सखी आई तो राधा रानी ने कहा कि सखी, मैं जब कृष्ण को कभी भी पूर्ण नहीं देख पाई। क्यों? सखी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? तो राधा रानी कहती है कि मैं जब कृष्ण के चरणों को देखती हूँ तो मैं चरणों पे ही फोकस करती रह जाती हूँ कि कितने सुंदर चरण हैं, मैं ऊपर बढ़ ही नहीं पाती। मैं जब उनके हाथों को देखती हूँ तो मैं हाथों पे ही अटक जाती हूँ। मैं जब उनके मुखमंडल को देखती हूँ तो मेरे जो नज़रें हैं वो उनके मुखमंडल पे अटक जाती हैं। जिस भी पार्ट के, उनके बॉडी के पार्ट को मैं देखती हूँ भगवान के, मैं वहीं पे मेरी नज़र अटक जाती है। वहाँ से नज़र हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतना मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है दृश्य। तो सोचिए, राधा रानी आज तक भगवान को पूर्ण भी नहीं देख पाई है। क्यों? क्योंकि जिस जगह वो देखती है, जिस भी बॉडी के उनके पार्ट पे नज़र पड़ती है, चरणों में या उनके वेस्ट पे या उनके हाथ पे या उनके मुखमंडल पे या उनके कंधों पे, कहीं पे भी वहीं उनकी नज़र अटक जाती है। कौन कह रहा है? ब्रह्मांड सुंदरी। एक ब्रह्मांड नहीं, जितने भी ब्रह्मांड हैं इस यूनिवर्स, जितने भी सभी में से सबसे सुंदर श्रीमती राधा रानी कह रही है कि वो भगवान की सुंदरता इतनी वैभवशाली है कि जिस जगह वो देखें वो वहीं अटक जाती हैं, उनकी शरीर के उसी अंग पे उनकी नज़रें अटक जाती हैं। तो सबसे सुंदर कौन? भगवान श्री कृष्ण। वेल्थ, ब्यूटी। थर्ड, नॉलेज। भगवान कह रहे हैं वेदों में मैं ही, अहम वेदयो, मैं ही वेद हूँ। भगवान ने जब भगवत गीता बोली तो भगवान ने एक दिन पहले रिवीजन नहीं करी कि कल मुझे भगवत गीता बोलनी है, मैं पढ़ लूँ। बोलने से पहले नहीं, भगवान ने जो बोला वो भगवत गीता का ज्ञान हो गया। भगवत गीता, सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवान ने जो गीत बोला वो क्या है? भगवत गीता। तो जो भगवान के मुख से निकला वही भगवत गीता बन गई। भगवान के मुख से निकली तो वो भगवत गीता हुई। जो भी भगवान ने कहा वो वेद हो गए। तो खुद भगवान वेद हैं, खुद भगवान में सारा ज्ञान है, सारा नॉलेज है। तो वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज। फोर्थ, पावर। तो भगवान जब छोटे से थे, हमें पता है उन्होंने बहुत से राक्षसों का वध किया। सबसे इंटरेस्टिंग जो हुआ वो गोवर्धन लीला हुई। जब गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन भगवान ने उठाया तो आप सोचिए, हमारे इन दोनों हाथों में से सबसे कमज़ोर, जो दोनों हाथों में से कमज़ोर हाथ है वो है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड में भी जो सबसे कमज़ोर उंगली है वो है छोटी उंगली। जब भी कोई रेसलर कोई भारी चीज़ उठाता है, वजन उठाता है, जो वेट्स लिफ्ट करता है, तो वो उठाता है ताकत से, बहुत जोर लगा के, उसके एक्सप्रेशन फेस के चेंज हो जाते हैं, और 1 सेकेंड 10 सेकेंड रख कर छोड़ देता है, और उसके लिए सब तालियां बजाते हैं कि वाह। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाया, और किस तरह से? उल्टे हाथ की छोटी उंगली से उठाया, जैसे कि कोई फूल तोड़ता है।
और 7 दिन 7 रातें भगवान ने वो उठा के रखा अपने सर के ऊपर। इस पावर की का क्या हम व्याख्या करें, क्या मुझे एक्सप्लेनेशन इसके आगे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने पावरफुल हैं। बहुत सारे राक्षसों को मारा, उनका वध किया, कंस को मारा, वो सब ठीक है, बट जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया 7 दिन 7 रातों तक इतनी छोटी सी उम्र में, तो वो ये दर्शाता है कि भगवान के जितना शक्तिशाली और कोई नहीं है। वेल्थ, ब्यूटी, पावर, नॉलेज। फिफ्थ इज फेम। कभी भी कोई चोर चोरी करे और वो अच्छी तरह से अच्छे वे में फेमस हो जाए, ऐसा नहीं होता। लोग उसको बद्दुआ देते हैं, उसको कर्ज करते हैं, बट जब भी भगवान ने कोई चोरी करी वो फेमस हो गए। भगवान ने कुछ भी किया वो फेमस हो गए। कपड़े चुराए वो फेमस हो गए, बटर चुराया वो फेमस हो गए, उन्होंने रण छोड़ के वो भाग गए जरासंध के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो भी वो फेमस हो गए, उनका मंदिर बन गया रणछोड़ दास। तो जो भी कुछ भी भगवान ने किया वो फेम एक गुड फेम में फैल गया। क्यों? क्योंकि भगवान जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। भगवान ने गोपियों का बटर चुराया, क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे गोपियाँ प्रेम से उनके लिए बनाती हैं और चाहती हैं कि भगवान उनके घर आएं और बटर खाएं, लेकिन बाहर से वो दिखाती हैं कि नहीं, क्यों अब तुमने मक्खन क्यों चुराया? क्योंकि वो इस प्रेम के आदान प्रदान को आनंद, उसमें उनको आनंद मिलता है। इसलिए गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान माखन चुराते थे उनके घर जाके। गोपियों के भगवान ने कपड़े चुराए, क्यों? क्योंकि गोपियां होली रिवर में, पवित्र नदी में नग्न स्नान कर रहे थे, तो एक तरह से अपराध कर रहे थे। उनको उस अपराध से रोकने के लिए भगवान ने कपड़े चुराए, ताकि गोपियां डर के मारे हमेशा कपड़े पहन के उसमें नहाएं। होली रिवर में कभी भी हमें बिना कपड़ों के नहीं जाना चाहिए। तो उनको भगवान ने एक तरह से अपराध करने से रोका। दूसरा, सभी गोपियां भगवान को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी तो भगवान ने वो आशीर्वाद उनको दिया। कुछ भी किया भगवान ने, कपड़े चुराए, बटर चुराया, रण छोड़ के भाग गए, क्योंकि रुक्मणी जी का लेटर उनको मिल गया कि अगर आप नहीं आए मुझे लेने तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो भगवान ने अपनी इमेज की वैल्यू नहीं करी, रुक्मणी जी की जो उन्होंने लेटर लिखा था उस खत की, भक्त की मान रखने के लिए, उसका जो प्रेम है वो देख के भगवान ने छोड़ दिया लड़ाई बीच में ही, और वो चले गए। दुनिया चाहे उनको कावर्ड बोले, डरपोक बोले, उन्होंने नहीं चिंता करी, वो चले गए रुक्मणी जी को लेने के लिए। बीच में रण में लड़ाई छोड़ के, तो रण छोड़ नाम पड़ गया, लेकिन बुरी तरह से नहीं, गलत तरीके से नहीं, अच्छे वे में फेमस हो गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। जो भी करते हैं भगवान, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न भगवान के हर कार्य के पीछे ये होता है उनके भक्तों का प्रेम। उनके भक्तों के प्रति उनका अंदर जो प्रेम है उसको जो वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, इसीलिए वो मोस्टली हर कार्य करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा फेमस होते हैं, चाहे वो कुछ भी करें। तो वेल्थ, ब्यूटी, पावर, नॉलेज, फेम, पांचों क्वालिटीज़, अगर एक भी क्वालिटी किसी में आ जाती है ना, अगर एक भी ऐश्वर्य किसी में होता है, कोई बहुत सुंदर होता है तो उसको घमंड हो जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। किसी के पास बहुत पैसा होता है, उसे घमंड हो जाता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। किसी के पास बहुत नॉलेज होती है, उसे घमंड हो जाता है कि मुझे बहुत नॉलेज है। एक भी क्वालिटी हो तो भी हमें थोड़ा सा तो अहंकार आ जाता है। पांचों क्वालिटी ऐश्वर्य, पांचों क्वालिटीज, ऑपुलेंसेस भगवान में मैक्सिमम कैपेसिटी में होने के बावजूद कृष्ण में ये छठी क्वालिटी है, ऐश्वर्य है, कि भगवान में रिनाउंसिएशन है, भगवान रिनाउंस्ड है, वैराग्य है उनमें। बोल सकते थे अर्जुन को कि मैं युद्ध में भाग लूंगा लेकिन मैं रथ पे बैठ के आऊंगा, बस तुम्हारे साथ होऊंगा। नहीं, उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया, क्योंकि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, फिर भी उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया अर्जुन के प्रेम के कारण। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है कि सारथी मतलब पीछे जो व्यक्ति बैठा है वो आपको लात मार के, क्योंकि हाथ में धनुष बाण है, तो लात मार के बताएगा कि राइट जाना है या सीधा जाना है या आगे जाना है, पीछे जाना है, कैसे कहाँ जाना है।
वो स्थिति स्वीकार की, पोजीशन स्वीकार करी भगवान ने खाली अर्जुन के प्रेम के कारण। हाँ, रिनाउंस्ड हैं, वैराग्य है उनमें, भगवान स्वयं है वो, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं तो भगवान हूँ, मैं थोड़ी ये सेवा करूँगा, मैं थोड़ी ये सारथी बनूंगा। नहीं, जब युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सब आए, सब ने कोई ना कोई सेवा ली, भगवान ने भी सेवा अपने आप स्वीकार करी। क्या सेवा स्वीकार करी पता है? जितने ऋषि मुनि वहां आए थे सबके चरण धुलाए अपने हाथों से, और सबके जूठे बर्तन उठाए, पत्तल उठाए भगवान श्री कृष्ण ने। हम अगर किसी अच्छी पोजीशन में हैं तो हम उस क्लास को बनाने के लिए जाके किसी पार्टी में अगर हम जाएंगे तो हमारा बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ अलग होगा, एक एटीट्यूड होगा। भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड होने के बावजूद, ब्रह्मांड नायक होने के बावजूद, सभी ऋषि मुनियों के चरण धुला रहे हैं अपने हाथों से और उनके जूठे पत्थर उठा रहे हैं। वैराग्य है, रिनाउंस्ड, अपनी पोजीशन से कोई अटैचमेंट नहीं है उनको, भक्तों से प्रेम है। इसीलिए ये 6 के 6 ऐश्वर्य भगवान में मैक्सिमम कैपेसिटी के होने के कारण भगवान कृष्ण को भगवान माना जाता है। एक रीज़न, ये एक रीज़न है। दूसरा, जब भी भगवान कृष्ण ने कुछ कहा तो जब कृष्ण ने बोला तो वो भगवत गीता हो गई, भगवान के द्वारा बोला हुआ गीत, भगवत गीता। जब भी कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में तो क्या लिखा जा रहा है? भगवान उवाचा, भगवान उवाचा। किसी भी, आप शिव पुराण उठा के देख लीजिए, देवी पुराण उठा के देख लीजिए, किसी भी पुराण में, उपनिषद में नहीं लिखा भगवान उवाचा। सिर्फ जब कृष्ण बोल रहे हैं तब बोला गया है भगवान उवाचा। तो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है। भगवान शिव खुद गीता का महात्म्य बोल रहे हैं, पार्वती देवी को सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि गीता का क्या महात्म्य है। भगवान शिव ने खुद भागवतम जो पुराण है वो पूरा बोला सबसे पहले, जिसमें भगवान के सारे अवतारों का वर्णन है, भगवान की लीलाओं का, कृष्ण की लीलाओं का, राम जी की लीलाओं का, सारे अवतारों का वर्णन है। तो भगवान शिव ने खुद व्याख्या की। ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरम परम कृष्णा आदिर अनादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सभी कारण के कारण हैं, जिनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। ईश्वरम परम कृष्ण। कौन है ईश्वर? जो परम ईश्वर है वो कौन है? कृष्ण। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारे पास उदाहरण है, बट आज इतना सी हम लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट प्लीज़ शेयर करें, और भगवान की भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति करें, और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, रिस्पेक्ट करें, और उनसे प्रार्थना करें कि जैसे वो भगवान की सेवा में लीन हैं, हमें भी आशीर्वाद दें और हम भी भगवान कृष्ण की सेवा कर सकें, भक्ति कर सकें। हरे कृष्णा।